हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि फ्रॉम सेवन हाउसमेट। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट से जिन्होंने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने के बाद में भी इंदौर जैसी सिटी में अपना बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप किया है। ओके, सो लेट्स वेलकम ग्लिटर एंड ग्लो स्टूडियोज ओनर अंजिला पांडे। वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ सेवन हाउसमेट। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ओके। शो। ओके, सो फ्रॉम आंचला टू मेकअप आर्टिस्ट आंचला, मतलब कैसी रही आपकी जर्नी? क्योंकि मैंने देखा था कि आप कहीं बाहर से हैं और यहाँ अगर इतनी बड़ी सिटी में इतना बड़ा बिज़नेस सेटअप करना और एज़ अ गर्ल बहुत अकेले इतना सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा ना? हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हम बहुत छोटे से गाँव से हैं और हुँ, वो हुँ। इंदौर से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहाँ से पहले मतलब वहाँ के पेरेंट्स बाहर गर्ल्स को पढ़ने भेजने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। अच्छा। फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा इश्यू करती थी। बट पापा ने बोला नहीं मुझे भेजना है, हमने डिस्कस करा और उन्होंने यहाँ हमें भेजा पढ़ाई के लिए। बट मैं आके इंदौर मैंने एक कोचिंग क्लास जॉइन करी एसएससी की। तो मैंने पहले यहाँ पे आके कोचिंग जॉइन किया, कोचिंग जॉइन करा, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख रही और आंसर्स ऊपर से जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक हुँ, छोटे से हुँ। गाँव से आई हुई हूँ, मेरे लिए यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा न्यू थी। तो हुआ क्या कि मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और लोग आंसर्स दे रहे हैं। मैंने आस-पास देखा, मुझे लगा अच्छा। नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। मैं घर आई मतलब 2 मंथ्स, 3 मंथ्स मुझे हो गए थे कोचिंग में इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने में कि ये चीज़ हुँ। मेरे लिए नहीं बनी हुई है। मैं घर आई और अभी भी मेरी लव मैरिज हुई है, तो अच्छा। जो मेरे बॉयफ्रेंड थे उस टाइम पे, मतलब उन्हीं से शादी हुई है मेरी। तो मैं आई और उनसे डिस्कस करा कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकती है, मतलब मेरे लिए बनी नहीं है। और पेरेंट्स बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें करके खर्चे मेंटेन करने के लिए चीज़ें पैसे देते थे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि लाइक मैं उनसे पैसे लूँ, आजकल की फीस अच्छा। कितनी ज़्यादा तो है। उन्होंने आपको मोटिवेट किया था कि आप हाँ। कुछ और करो अपनी लाइफ हाँ, में? तो मैंने जब उनको ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से एक्सप्लेन करा कि मैं पापा का पैसा वेस्ट नहीं कर सकती हूँ हुँ। पढ़ाई में, क्योंकि मैं उसमें रिज़ल्ट नहीं दे सकती हूँ। मुझे फ़ील आ गया था कि मैं उनको रिज़ल्ट दे ही नहीं सकती हूँ। तो हुआ ये कि हमने डिस्कस करा, तो इन्होंने बोला कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है या तुम्हारे अंदर ऐसी हुँ। कोई चीज़ हो जो जिससे जो ज़्यादा तुमको उस चीज़ से प्यार हो? तो मैंने बोला मेरे अंदर 2 चीज़ है। एक तो मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। दूसरी ये कि लाइक कहीं भी शादी हो रही है तो पहले बहुत ज़्यादा लाइनर लिपस्टिक्स चलती थी, लोगों को लगा ना मेरे को भी लाइनर लगा दोगे क्या? जो हुँ। भी शादियाँ हो रही कहीं भी, मैं लाइनर बहुत अच्छा लगाती थी उस अच्छा। टाइम पे। तो मैंने ऐसा बोला कि मुझे मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक तो अपन ये चीज़ भी दे सकते हैं देख सकते हैं। अच्छा, तो पहले फैमिली मेकअप से वहाँ से आपने स्टार्ट किया था हाँ, ये? लाइक वो फैमिली मेकअप नहीं था, लाइक कि हाँ, कोई भी गर्ल्स लाइक मेरे को लाइनर लगाना नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा। लिपस्टिक लगाना नहीं आ रहा, आप लगा दोगे क्या? हाँ, मुझे शौक था, आओ मैं लगा देती हूँ। बहुत प्रॉपर नहीं आता है बट उस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा आता था, लाइनर लिपस्टिक मैं बहुत अच्छे से हुँ। कर पाती थी। तो हुआ ये कि मैंने इनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करी कि 2 चीज़ ऐसी है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं बहुत हैप्पी होके वो चीज़ हुँ। करती हूँ। तो इन्होंने बोला कि आज रात का टाइम लो और डिसाइड करके आओ कि इन दोनों में से बेस्ट क्या है और बेस्ट रिज़ल्ट क्या देगा। सर्च करके आओ और इधर मैं भी सर्च करता हूँ। तो मैं पूरी नाइट जगी, जैसा कि मैंने बताया मेरे बॉयफ्रेंड तो उनकी सारी बातें मैं मानती थी। वो जो बोल हाँ। रहे हैं मेरे लिए वो सब कुछ सही रहता था कि लाइक ये कभी मेरे लिए गलत बोल ही नहीं सकते। अच्छा। तो मैं पूरे नाइट का टाइम लिया मैंने और फिर पूरी रात जगी मैं, अच्छे से सारी चीज़ें सर्च करी और फिर मैं मॉर्निंग हुई। मॉर्निंग में वैसे तो 8-10 के बाद ही कॉल होता है बट मैंने 7 बजे कॉल कर दिया उनको हुँ। और मैंने उनको बोला कि मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि मेकअप करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब इसके लिए ये तो बॉयफ्रेंड थे, हस्बैंड तो थे ही नहीं कि लाइक हुँ। इनको फाइनल डिसीज़न लेना है। अब ये हम तो स्टडी के लिए इंदौर आए हुए थे। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए ये थी कि अभी घर पे डिस्कस करना है। हाँ, घर उनको भी पे कन्विंस इन्फॉर्म करना करना है, होगा। हाँ, उनको कन्विंस करना है। तो मैंने पापा को कॉल किया कि पापा मेरे से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं और मुझे मेकअप में मतलब मेरा इंटरेस्ट है, मैंने इन चीज़ों को हुँ। सर्च कर लिया है और मुझे वो देखना है। तो पापा ने बोला कि शाम में कॉल करो, मैं बिज़ी हूँ, मैं बताता हूँ। मैं बोला ओके, हुँ। मैं आई और मैंने इनको बताया कि पापा से ऐसी बातें हुई मेरी। तो उन्होंने फिर पापा से मेरी बात हुई, वापस रिटर्न आई मैं, तो पापा ने बोला कि ठीक है, बट दादा मतलब जो मेरे भैया हैं और हुँ। मम्मा, तो फिर पापा ने तो हाँ बोल दिया बट ये बात भैया और मम्मी के पास गई, भैया को मैं दादा हुँ। बोलती हूँ।
तो दादा को मैंने बताया कि दादा मुझे लाइक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, और मम्मा को भी बोला, मतलब भैया चीज़ों को समझते हैं। बट अच्छा। ऐसा था कि यार अभी एकदम से गाँव से लड़के इन लोगों को भेजा, लाइक बहुत सारी फैमिलीज़ होते, परिवार टाइप के लोग जिन्होंने बोला यार लड़कियों को बाहर भेज रहा है। पूरे गाँव में हम पहले लड़कियाँ थे जिन्होंने निकले बाहर पढ़ाई के लिए हाँ, निकले थे। तो उन्होंने बोला कि यार मैं कैसे बोलूँगा कि पढ़ने के लिए भेज रहे हो, लाइक मेकअप हाँ, मेकअप ये आर्टिस्ट। चीज़ होती और है। उस टाइम पे मतलब 5 इयर्स पहले मेकअप आर्टिस्ट की जगह पार्लर वर्ड्स यूज़ किया जाता था। पार्लर वर्ड से मुझे कन्वर्ट करना था मेकअप आर्टिस्ट, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये चीज़ एक्सप्लेन अच्छा, करना उस टाइम पे। तो हुआ यूँ कि मैंने भैया को बोला तो भैया ने मना कर दिया। लाइक उनकी तरफ से नहीं था, बट वही बात आ जाती है कि कि लोगों को बाकी क्या लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे, हाँ, स्टडी के लिए गए हाँ, थे। तो ये बात आ गई। मम्मी ने भी बोला कि नहीं मैं क्या बोलूँगी लोगों को, बट पापा नहीं करना है। हुँ। फिर भी बात यहाँ पे बनी नहीं क्योंकि भैया और मम्मी ने अभी माने नहीं थे। फिर मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर, हम 4 सिस्टर्स हैं। तो हर्षित दी ने फिर बात करी, भैया से समझाया, थोड़ी-सी उनके बीच में बातें भी हो गई थी, बट ठीक है, जैसे भाई-बहन के बीच हुँ, में हो जाती है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा, फिर भैया समझ गए। तो फिर वहाँ से सभी ने एग्री करा। यहाँ इंदौर में फिर मैं क्लास ढूँढने के लिए गई, तो मैं पार्लर में ही गई और वहाँ पे मैंने बात करी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया जिस टाइप से उन्होंने बात करी, लाइक मुझे अच्छा। प्रोफ़ेशनली चीज़ें नहीं लगी। मतलब जिस टाइप से मैंने और फिर रिसर्च करी थी पता सारी भी नहीं चीज़ें। रहता है ना कि हाँ। कौन-सी क्लास अच्छी होगी, हाँ, कहाँ जाएँ? हाँ, हाँ। तो फिर जो मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर थी हर्षित दी, जिसके बारे में मैंने हुँ, बताया आपको, तो उनको एक क्लास के बारे में पता था, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे चले जाओ, मैं हुँ। बात कर लेती हूँ, देख के आओ। मैं गई, मैं वहाँ पे मिली, मुझे मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ट्रीट करा और वही चीज़ें मेरे को समझ आई जो मेरे को चाहिए थी वहाँ पे। हुँ, मैं हुँ। गई और हमने क्लासेस जॉइन कर लिया। वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, मैंने बताया इनको भी कि लाइक ऐसी-ऐसी क्लासेस हैं। मैंने 2-3 मतलब और देखी थी क्लासेस, बट फाइनल वो किया जो दीदी ने बताया। अच्छा, फिर हमने वो क्लासेस देखी और वहाँ पे हमने टाइम देना स्टार्ट करा। मुझे 4 डेज़ हुए थे और वहाँ पे एक लड़की आती है, अमीशा नाम की, जो मेरी आज अच्छा। बहुत अच्छी फ्रेंड हो चुकी है। वो आई, उससे हमारी बातें हुई, नॉर्मल फर्स्ट मीटिंग में जैसी होती है। तो जब हमने क्लासेस स्टार्ट करा तो उसने मेकअप करा और मैंने भी करा। तो जो रिज़ल्ट आया फाइनल, लाइक मैम को देखना था, तो मैम ने बोला यार ये लड़की पहला दिन है और इसने बहुत अच्छा मेकअप करा। अच्छा, पता नहीं क्यों वो बात मतलब मेरे को ऐसी लग गई कि यार ये वो कैसे हो पिन सकता है? हो गया कि हाँ, मतलब अब कुछ करना ही है। कुछ करना है, मतलब अलग टाइप का एक जुनून हाँ। मेरे अंदर आ रहा था, लाइक हाँ, अब यही चीज़ मेरे लिए बनी हुई है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से क्लास एंड हुई, हम घर आए और मैंने इनसे डिस्कस करा हुँ, अपने हस्बैंड से, जो कि उस टाइम पे बॉयफ्रेंड थे। तो अच्छा। उनको मैंने बताई चीज़ें कि यार आज क्लास में ऐसा-ऐसा हुआ। तो फिर इन्होंने बोला फिर क्या सोचा है, कल की प्लानिंग करनी चाहिए ना अपने को कि हुँ, कल क्या करना है अपने को। मैंने बोला ठीक है। तो जो चीज़ मेरे से वहाँ पे हुई नहीं थी, उस चीज़ की मैंने पूरी रात प्रैक्टिस करी। अच्छा। हाँ, यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे मैं जो आगे हुई ना, तो मैं आज तक मतलब पीछे हुई ही नहीं उस क्लास में, बाकी कहीं भी जो भी चीज़ें अच्छा, थी। फिर सबको बीट कर दिया उस क्लास हाँ, में। हाँ, मतलब अच्छा रहा वहाँ पे चीज़ें और आज तक हुई नहीं। हुँ, और जिस लड़की के लिए मैंने बताया अमीशा नाम की, हुँ। वो आज मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, तो ये आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। हाँ जी। अच्छा, तो मेकअप इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्निक्स हैं, तो उससे आप कैसे कनेक्टेड रहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम अभी हुँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं अपने इंडिया के और इंडिया के बाहर, मैं उनको फॉलो हुँ, करती हूँ। हुँ। लाइफ में भी मैं चीज़ों को देखती हूँ कि वो क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कैसी रील्स बना रहे हैं, ड्रेसअप क्या है, ज्वेलरी क्या है, उन चीज़ों को देख के और खुद की भी चीज़ें क्रिएट करके, और हम ऐसे उनसे जुड़े रहते हैं सारी चीज़ों को प्रॉपर अच्छा, तो सीखने ये के लिए। ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत रहता ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, तो मतलब वो क्या होते हैं, आप बताना चाहेंगे? हाँ, लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लेंगे हम, तो हम हुँ, मेकअप आर्टिस्ट बन गए। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के स्टार्ट करा इस चीज़ को कि यार अच्छा। अंशुला बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छी जगह जाती है, बहुत प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करती है, अच्छी इनकम है। तो बस देखा और लोगों ने स्टार्ट कर लिया इस चीज़ को। बट उसमें हुँ, अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। कुछ टाइम के लिए आए, उन्होंने क्लासेस कर लिया और बस वहीं पे एंड हो जाता है कि मेरे पास हुँ। क्लाइंट नहीं आ रहा है। बट आपकी क्लास कर लेने से आपके पास क्लाइंट नहीं आते। बहुत सारे लोग एक शूट करके रुक गए, लाइक आपका जो भी पोर्टफोलियो शूट होता है उसको कर लिया, इसके बाद वो रुक जाएँगे कि 1 पोस्ट डाल दी, 2 पोस्ट डाल दी।
तो हमारे पास क्लाइंट आने लगेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको कंटिन्यू वर्क अपना करना पड़ता है, आपको अच्छा। दिखाना पड़ता है। लाइक आप स्टार्टिंग में आपने वर्क करा तो बहुत सारे लोग आपसे ऐड नहीं है, तो आपको पहले उसको फ्रेंड्स को दिखाना होगा कि आप मेरा स्टेटस अपडेट करो, आप उनसे डिस्कस करो सारी चीज़ों को कि लेकर के, लाइक मैंने शूट किया या मैं हुँ। मेकअप आर्टिस्ट का वर्क कर रही हूँ या प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उस चीज़ को आप उनके भी स्टेटस पे अपडेट करवाओ कि ये आज मैंने शूट किया और आप इन चीज़ों को ऐड करो। बट वो इन सब चीज़ों पे वर्क ना करते हुए बस वो 1-2 शूट कर लिया, क्लासेस कर ली, और उनको ऐसा लगता है कि वो आर्टिस्ट बन जाएँगे या बन गए या क्लाइंट आ जाएँगे, जिसकी वज़ह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनका वर्क बंद हो जाता है स्टॉप करके। फिर वो वापस कोई जॉब देख लेते हैं, लाइक जो भी 10-15 हज़ार की। तो उसमें वो अपना 8 घंटे देने के लिए रेडी हैं, बट इसमें वो अपना टाइम नहीं दे पाते जिसमें वो अपना अच्छा हुँ। इनकम कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट किया था, तो जैसे अपने पास में डेटा नहीं रहता, तो क्लाइंट को कन्विंस करने में डिफ़िकल्टीज़ रहती होगी ना हाँ, शुरू में? तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई थी कि मैं क्लास से रिटर्न आ रही थी हुँ। और मेरी सिस्टर जिसको मैंने मॉडल बनाया था और उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी मेकअप की, तो वो आ रहे थे और फेस कवर कर रखा था, सिर्फ़ आई मेकअप दिख रहा था हुँ। और हम ऑटो में थे और वहाँ पे सेम एक लड़की आई और उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बोला कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो क्या? मैंने बोला हाँ, बोली मैं मॉडल हूँ और मेरा परसों शूट होने वाला है, तो आप क्या मेरे ऊपर मेकअप करोगे क्या? कोलैबोरेशन अच्छा। के लिए उन्होंने बोला, उस टाइम पे कोलैब बहुत ज़्यादा चलता था। तो मैंने हाँ बोल दिया उनको। फिर हमने नंबर दिया एक-दूसरे को, नंबर शेयर हुए हमारे। फिर घर आ गया, उनका दूसरे दिन कॉल आया है कि आपको आना है और हम शूट पे गए और वहाँ पे शूट ऐसा था कि मतलब फ़ोटोग्राफ़ी का शूट था। फ़ोटोग्राफ़र उनके स्टूडेंट्स को चीज़ें बताते थे मॉडल्स के ऊपर रेडी करके, तो वो फ़ोटोग्राफ़ी शूट था, लाइक हुँ। फ़ोटोग्राफ़र्स की क्लासेस थी वो। तो वहाँ पे कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट्स थे और जो सर जो फ़ोटोग्राफ़र थे, उन सभी के साथ मैं ऐड हुई, उनको मेरा वर्क बहुत पसंद आया, सभी के पास मेरा नंबर चला गया। तो मेन स्टार्ट जो हुआ बाहर से चीज़ें, वो मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो उनके अच्छा। पास जो भी शूट होता था, वो मुझे बुलाया, फिर हम कोलैबोरेशन में अपडेट करते थे, मेंशन करते थे चीज़ों को, पोस्ट जो हुई, फ़ोटोज़ आई, तो वहाँ पे टैग लिस्ट से वहाँ से क्लाइंट मेरे बनना स्टार्ट हो गया। लाइक किसी के घर में वेडिंग हुई, किसी हुँ। भी फ़ोटोग्राफ़र के पास या शूट किया, कोई और मॉडल ऐड हुई हमारे पास, तो वहाँ से चीज़ें वो कॉन्टैक्ट आपका बनना रेफ़रेंस स्टार्ट देते हो गया। होंगे। हाँ, मेरा रेफ़रेंस देते थे वो। अच्छा। अब तक का कोई फ़नी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि मैं और मेरी छोटी सिस्टर अंजलि नाम है उसका भी, हुँ। तो वो भी मेकअप आर्टिस्ट है, तो क्या होता है कि हम दोनों की वैनिटी जो है वो अलग-अलग है। तो ज़्यादातर वो मुझे बहुत परेशान करती है। मेरे प्रोडक्ट्स निकाल के बहुत सारी चीज़ें अपनी वैनिटी में रख लेगी, किसी शूट पे गई तो उसको रखना भूल जाती है वो। तो हुआ क्या कि एक बार उसने आई पैलेट ही हटा दिया, मेरी वैनिटी से 3 पैलेट्स थी उस टाइम पे और हुँ। तीनों हटा दी और मैं पहुँच गई ऑर्डर्स पे और जब मैंने ओपन किया तो वहाँ पे थी नहीं। अब पहले तो मैंने उसको फ़ोन लगाया साइड में जाके और मैंने उसको चिल्लाया कि ये क्या है ऐसा-वैसा। हुँ। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई फिर अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पे वर्क अब करूँ कैसे स्टार्ट, क्योंकि बेस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था और इतना टाइम भी नहीं था कि वो अपन चीज़ें लेके आए। तो फिर मैंने ब्लश पैलेट ओपन करी और अच्छा। मैंने देखा है कि अपने पास पिंक और ब्राउन शेड्स हैं, तो मैंने उससे आई मेकअप कर डाला। हुँ। और बहुत ब्लश प्यारा से आई ब्लश से मेकअप। पूरा आई मेकअप कर दिया और जो हाइलाइटर होता है, उस हाइलाइटर से मैंने पिगमेंट आईज़ पे शाइन देने के लिए मैंने पिगमेंट कर दिया और वो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया। यही एक डिफरेंस रहता है प्रो मेकअप आर्टिस्ट में और एक बिगिनर में। हाँ। अच्छा, योर फेवरेट प्रोडक्ट व्हिच यू कांट लिव विदाउट एंड व्हाई? नार्स, नार्स मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट प्रोडक्ट है। मतलब मैं सारे क्लाइंट्स को वैसे जब हम लिस्ट देते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। बट क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्या होगा? तो वहाँ पे मेरा नार्स आ जाता है, क्योंकि नार्स के साथ जो स्मूथनेस आती है वो मुझे किसी ब्रांड में नहीं नज़र आती है और जो उसकी लास्टिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है उसकी। तो जैसे होता क्या है कि क्लाइंट का जब भी हमारी बुकिंग्स होती है तो हम उनको भेजते हैं डिटेल्स कि आप जो हमारे चार्जेस होते हैं वो प्रोडक्ट बेस पे होते हैं, कि कौन से प्रोडक्ट्स के आपको वर्क कराना है उसके अकॉर्डिंग हमारे चार्जेस होते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं मेंशन करती हूँ और लास्ट में मैं लिखती हूँ नार्स, बट जो क्लाइंट की चॉइस होती है वो सबसे पहले नार्स की आती है, क्योंकि नार्स ऐसा ब्रांड है कि आजकल सभी को पता है और बहुत बेस्ट ब्रांड है और वो मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है। अच्छा। तो जब भी कोई क्लाइंट एक मेकअप आर्टिस्ट को बुक करता है, तो उसको क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए बुकिंग के पहले?
सबसे पहले तो क्लाइंट को यही होना चाहिए कि किसी भी आर्टिस्ट से जब वो रेट्स लेता है, तो पहले लोग क्या करते थे कि एक फाउंडेशन लिया, ठीक है? क्लाइंट्स को रेट बताए, 3-4 रेट्स बता दिए लाइक हुँ। 10,000, 15,000, 20,000। बट किस बेस पे आप वो चार्जेस ले रहे हो, ये नहीं डिस्क्राइब करते थे। बट अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्लाइंट अगर किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर रहा है, तो वो उनसे पूछे कि आप जो रेट्स बता रहे हो किस बेस पे? वैसे अभी तो ज़्यादातर यही होता है कि जो क्लाइंट्स मेकअप आर्टिस्ट से पूछते हैं तो जो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। तो अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो क्लाइंट होते हैं कि वो उनसे पूछे कि आप कौन से ब्रांड से आप हमारा मेकअप करोगे? अच्छा मतलब हाँ, ज़्यादा अच्छा जो ब्रांड होगा उसका प्राइस हाई रहता हाई है। रहेगा। हाँ, अच्छा। क्योंकि ज़्यादा अच्छा ब्रांड मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा तो फिर हमारी भी प्राइस ज़्यादा ही रहती है। ओके, ओके। अच्छा तो आप कभी प्री वेडिंग शूट्स के लिए जाते हैं, तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि तब क्लाइंट भी रहता है, फ़ोटोग्राफ़र्स भी रहते हैं, तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती है ट्रैवल करने में। हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता था अकेले जाने में, बट अभी इतना वर्क कर लिया है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। लास्ट सीज़न में मैंने 39 प्री वेडिंग करी थी ओनली मांडो में। हुँ। तो अभी इतनी प्री वेडिंग्स कर ली है कि अभी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट स्टार्टिंग में क्या होता था कि आप अकेले जा रहे हो, पहली चीज़ तो हमारे लिए इंदौर भी अकेला था। फिर हुँ। आप फोटोग्राफर्स, क्लाइंट्स के साथ आप जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता था। बट जो हमारे साथ जिन फोटोग्राफर्स टीम के साथ वर्क करते थे, वो बहुत अच्छे से स्पेशली हमारा ध्यान रखते थे। लाइक प्रॉपर देखते थे कि मेकअप आर्टिस्ट को प्रॉब्लम नहीं हो, उनके साथ आ रहे हैं। लाइक क्लाइंट के साथ भी बहुत सारे हुँ। लोग आते थे, लाइक जो भी उनसे रिलेटेड आते थे, भाई वगैरह जो भी चीज़ें आते थे। उन चीज़ों पे भी वो स्पेशली ध्यान रखते थे और ज़्यादातर ऐसा होता था कि फ़ोटोग्राफ़र्स अपने साथ ही हमें रखते थे कि उनके ही कार से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। और क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट्स ने हमें बुक किया है, तो फिर उसमें ब्राइड है, तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। अच्छा तो फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत अच्छा सपोर्ट हाँ, देते हैं आपको। फ़ोटोग्राफ़र्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग शूट है, तो हम यहाँ से साढ़े 3 बजे, 4 बजे निकल रहे हैं, तो मॉर्निंग में इतना खाने-पीने का भी नहीं हो पाता है, तो लाइक और फुल डे शूट रहता है, टाइमिंग हुँ। नहीं मिलता है, तो लाइक फ़ोटोग्राफ़र को हाँ, समझ आ जाता है कि हाँ, मेकअप आर्टिस्ट अब परेशान हो रही है, बहुत टायर्ड हो गई है, तो यार इसके लिए ही अपन कुछ मतलब अब एक ब्रेक ले लेते हैं हुँ, छोटा-सा हुँ। कि अपन कुछ खा लें, उस टाइप से चीज़ें करके फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मेंटेन करते थे, तो अच्छा। धीरे-धीरे जो एक्सपीरियंस रहा, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, मतलब अच्छे से चीज़ें मैनेज हो गई। अच्छा, जैसा अभी आपने बोला कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल करना रहता है और बहुत दूर तक ट्रैवल करना रहता है। तो कभी फैमिली की साइड से या हस्बैंड की साइड से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि फैमिली जो मेरी है, उनको मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और जो हस्बैंड तो अभी बने 18 अप्रैल की वेडिंग हुँ। थी मेरी, तो उनके साथ ये था कि जो भी डिस्कशन होता था, मैं पापा को बता देती थी कि पापा कल मेरी प्री वेडिंग शूट है और मैं इतने बजे जाऊँगी। हाँ, कितने बजे आओगे? ठीक है। सुबह गए, पापा का 7 बजे कॉल आता था कि हाँ, पहुँच गए। हाँ, पहुँच गए, उनको बता देते थे। रात में आप रिटर्न आ रहे हो 11 बजे, तो पापा का कॉल आता था, पहुँच गए, कहाँ पहुँचे? उसके बारे में हमने बता दिया। बट जो हस्बैंड थे, वो हमेशा मतलब कि ऐसे हमें कभी रोका-टोका नहीं, चीज़ों को हमेशा मोटिवेट किया कि डरना नहीं है। लाइक ऐसा नहीं कि लड़की है तो नहीं कर सकती या चीज़ों को अकेले मैनेज नहीं कर सकती या भेज नहीं सकते कहीं भी। तो वो क्या कहते थे, सिंपल सी मैं उनको मेरी एक लोकेशन देती थी कि हाँ, मैं निकल रही हूँ और किनके साथ जा रही हूँ, उनमें से एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आज भी उनको शेयर करती हूँ। लाइक वेडिंग कहीं भी जा रही हूँ, मैं कोई भी ट्रैवल कर रही हूँ, हुँ। तो मेरे सिक्योरिटी के लिए मैं खुद से ये चीज़ें मैं उनको शेयर कर देती थी और वो भी उन्होंने मुझे एक बार बोला था आप कर देना है, तो वो जब से लेके आज से 4-5 साल हो गए ये चीज़ रुकी नहीं है। कहीं का भी ट्रैवल है, तो किसी एक का कॉन्टैक्ट नंबर जो भी मेरे साथ जा रहा है हुँ। और साथ में मेरी लोकेशन मैं शेयर करती थी और लाइक कहाँ जा रही हूँ ये उनको पता रहता था। अच्छा। हाँ, तो तो कभी प्रॉब्लम नहीं जैसे हुई। आप सॉरी टू इंटरप्ट जैसे हुँ। अभी आप एक यंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो कई वेडिंग्स वगैरह में जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कोई लाइन दे रहा है या फिर ऐसा हाँ, कुछ? ऐसे बहुत बार चीज़ें होती हैं। एक बार क्या हुआ मैं राजस्थान की वेडिंग में थी और वो वेडिंग घर पे ही थी लाइक उनका घर ही बहुत हुँ। अच्छा था बड़ा तो वहाँ पे जो वर्कर थे, एक वर्कर था वो मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था लाइक कि जिसकी वज़ह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, बट वो घूम फिर के आगे-पीछे लाइक वो बताया मेरी असिस्टेंट थी तो उससे बोला कि मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, उसको पता अच्छा। चला कि हाँ, हम ब्राह्मण हैं, पंडित है, तो बोला अरे मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, उसने बताया लाइक इनडायरेक्टली डायरेक्टली चीज़ों को सेट कर रहा था उससे डिस्कस करके और जैसे हमारा रूम ऊपर था, हुँ। तो फर्स्ट फ्लोर पे तो सभी को नीचे चाय वगैरह देने का स्पेशली वो हमें देने
आता था, मतलब कोई बोलता नहीं था कि आप जाके दो, बट वो बाहर से गेट नॉक करके हर चीज़ प्रॉपर टाइम टू टाइम। तो वहाँ पे ये था कि चलो, मतलब क्या है, वेडिंग्स में लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, बट हुँ। उसने बहुत वो अच्छे से आपका ध्यान बहुत रखा। ध्यान रख हाँ, रहे होंगे। उससे प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मतलब बहुत अच्छे से हमारा अच्छा। रहना-खाना प्रॉपर उसकी वजह से हो गया था। अच्छा, तो हाँ। क्लाइंट साइड से कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है वेडिंग के लिए, कभी आप कहीं बाहर जाते हैं तो? नहीं, स्टार्टिंग में होता था, क्या होता था कि हमें भी इतना नॉलेज नहीं था कि लाइक हमें कैसे बोलना है उनको सारी चीज़ें, कि लाइक हमारे लिए क्या-क्या फैसिलिटी चाहिए। बट जैसा-जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो हम पहले ही क्लाइंट को बोल देते हैं कि लाइक हमें एक रूम हुँ। चाहिए मेकअप रूम के लिए, और हमारे लिए पर्सनल रूम चाहिए, क्योंकि 2 डेज़ 3 डेज़ की वेडिंग्स होती है, हुँ। तो हम किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो और मैं कभी अकेले नहीं जाती हूँ, हमेशा मेरे साथ एक असिस्टेंट रहती है, तो हम 2 अच्छा। लोग जाते हैं, तो हम पहले ही इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग 2 लोग आएँगे और हमारे लिए आपको पर्सनल रूम अरेंज करना रहेगा, एंड जो भी मेकअप होगा आपको आके हमारे रूम पे आपको मेकअप कराना होगा। हुँ। होता क्या है कि हम ब्राइड के अगर रूम में मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं लोग, ब्राइड के रूम में आना, ऐसा भी कर दो, वो भी कर दो, या चीज़ें लेना, इनकी वज़ह से बहुत डिस्टर्बेंस और बहुत लेट होता था। लाइक फोटोग्राफर्स को भी शूट करना होता था, तो इतना मैशअप हो जाता था क्लाइंट के रूम में कि चीज़ें पॉसिबल नहीं होती थी कि मेकअप के बाद शूट हो पाए। तो अच्छा। अगर हम वो हमारे पर्सनल चीज़ें करते वो वहाँ पे हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि उन्होंने हमें पर्सनल रूम दे दिया, तो सारा सेटअप जो है वो हमारे अकॉर्डिंग है, तो हम प्रॉपर मैनेज करके मेकअप कर लिया, और फोटोग्राफर के शूट भी अच्छे से वहाँ पे हो जाते हैं ब्राइड के। अच्छा, तो ये जो मेकअप इंडस्ट्री है, तो आप मतलब गर्ल्स के लिए बताना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी रहती है या फिर कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहती है इसमें? डिफ़िकल्ट भी बहुत है और अच्छी भी बहुत ज़्यादा है। डिपेंड कि आपके अंदर एक जुनून होना हुँ, चाहिए हुँ। इसको करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि प्रॉब्लम्स आई, मैंने क्लास छोड़ी, और इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर तो मैं ऐसा मानती हूँ कि गर्ल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी हमारे लिए सेफ़ है और कितनी नहीं है। क्योंकि लाइक जो भी चीज़ अभी अपन ने डिस्कस करा, जैसे मैंने वो वेडिंग की बात करी, आपको हुँ, हुँ। बताया कि हम वेडिंग में गए थे और वो लाइक मेरे लिए सारी चीज़ें कर रहा है। अगर शायद मेरी तरफ से कुछ उसको ऐसा रिस्पॉन्स लगता तो चीज़ें वहाँ पे बिगड़ जाती। तो डिपेंड गर्ल्स के ऊपर भी करता है कि आप सामने वाले को क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो और वो क्या चीज़ों को समझ रहा है। तो गर्ल्स के लिए तो सेफ है, बट बहुत सारी चीज़ें खुद के वो ऊपर भी खुद पे डिपेंड डिपेंड करती करता हैं, है कि हाँ, कि आप आपको कैसे कैसे ट्रीट मैनेज कर रहे करना हैं। है। हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो कभी सीज़न टाइम में सेम डे पे कंटिन्यूअस बुकिंग होती है, तो फिर उसमें आप डिलेज़ को कैसे मैनेज करते हैं? होता क्या है कि सेम डेज़ पे हम 2 ब्राइड्स नहीं करते हैं। अगर किसी एक ब्राइड की बुकिंग्स हो गई है हमारे हुँ, हुँ। पास, तो हम दूसरी ब्राइड की सेम डेज़ के लिए बुकिंग लेते नहीं हैं। 1 दिन का गैप लेके रखते हैं, और ज़्यादातर तो मैं बाहर की वेडिंग्स करती हूँ। तो लाइक इंदौर से बाहर की जो भी हुँ, वेडिंग्स है, तो उसमें हुँ। 1 दिन का गैप रहता है कि लाइक ट्रैवल करने का हमारे पास टाइम हो कि एक ब्राइड्स के बाद हम दूसरी ब्राइड के पास नेक्स्ट डे हम पहुँच सकें। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि नाइट में हमारी बस है, ब्राइड को रेडी करके निकलना है, तो वहाँ पे जब ब्राइड्स होता क्या है, हम ब्राइड को रेडी कर देते, बट जो शूट चलता है, तो ब्राइड चाहती है कि हम उनके पूरे शूट तक रुके, बट वो हर बार पॉसिबल हो ये नहीं हो सकता। अगर हम फ्री है, हमें वहाँ स्टे करना है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर हमको नेक्स्ट डे कहीं पहुँचना है, या फिर हमारे लास्ट बस, या लेट नाइट हो रहा है और हमको जल्दी नेक्स्ट डे कहीं पे पहुँचना है, तो हमें वहाँ पे ब्राइड को समझना पड़ेगा, लाइक हमने उनका प्रॉपर रेडी कर दिया है, तो जो भी ब्राइड का शूट हो रहा है, तो उसके लिए आप मेकअप आर्टिस्ट को और 1 घंटे के लिए नहीं रोको। 2 घंटे का डिले हमारे नेक्स्ट डे की ब्राइड डिले होती है उसकी वजह से, तो ये चीज़ क्लाइंट को समझना चाहिए। ये बहुत कम क्लाइंट समझते हैं, तो प्लीज़ जो भी मेरे अपकमिंग वेडिंग सीज़न में जो भी मेरे क्लाइंट्स हो, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना। बिल्कुल, 7 वाउस वेड से हमारा भी मीन यही है कि क्लाइंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अच्छे वेंडर्स को रीच आउट करना, कि आजकल मार्केट में किसी को भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ना अपनी वेडिंग के लिए। तो 7 वाउस वेड प्लेटफ़ॉर्म यही करता है कि हम क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट वेंडर्स प्रोवाइड करें। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये वर्क देख के। अभी एक फ़ोटोग्राफ़र की वीडियो आई और उन्होंने हुँ। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, लाइक उनकी लाइफ़ से रिलेटेड उनका जो भी एक्सपीरियंस था, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें। तो ये देख के जो भी बिगिनर्स फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उनको भी आइडिया लगेगा, कि उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि उन्हों क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और क्या चीज़ें वो करेक्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर बेस्ट कौन है, ये सारी चीज़ें आपके पास से मिल रही। तो ये आइडिया मुझे आप लोग को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हमने वेबसाइट पे उनका पूरा पोर्टफ़ोलियो अपलोड कर रखा है, ताकि क्लाइंट्स जो है पहले वर्क देखें, उसके बाद में बुक करें। हाँ। तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए, आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, आपकी जर्नी शेयर की। तो इसी तरह हम आगे भी आपसे मीटअप करेंगे।
थैंक्स टू यू जो आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट जो हमें इनवाइट किया और हमने हमारी जर्नी आप लोगों से शेयर करी। थैंक यू सो मच।